To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. Tell me something कि इंडिया में ऐसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या हैं टेक को रिलेटेड जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ऐसे कौन सी चीज़ें जो इंडिया में बहुत एडवांटेज है या स्ट्रेंथ है उनको हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. देखो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगी कि not enough women are joining the workforce, right? There's a huge drop off and there's a lot of talent जो मतलब schools जा रहे थे, college जा रहे हैं, फिर college से drop off कर रहे हैं या college के बाद 1-2 साल काम किया फिर गृहिणी बन गए, तो वो huge drop off है. like 35% से ज़्यादा drop off है. मतलब we don't have enough women workers. जो आप वो countries list देखोगे कि कितनी औरतें काम करती हैं, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं. अगर हम टॉप 10 कंट्रीज या टॉप 10 इकोनॉमीज में देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं. तो हमें बहुत काम करना है सोसाइटी में, सोशल कंडीशनिंग में, कि हम ये रियलाइज करें कि स्मार्ट गृहिणियाँ ज़रूरी नहीं है. वो घर भी संभाल लेंगी, बच्चे भी संभल जाएंगे, बट अगर वो खुद खुश है, अगर वो भी कुछ अचीव कर रही है, बना रही हैं, तो सबको खुश रखेंगी. तो ये आई थिंक दैट, देखिए मेरे को तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है बिकॉज हमारे घर में लड़का लड़की का कुछ था नहीं और हम थी भी 2 बेटियां, तो हमें सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे माँ बाप ने दी है. बट मैंने देखा है जिन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हुई है अपना करियर परस्यू करने में, तो ये मुझे लगता है कि ये जाती है. ये हमें बहुत, आप लोगों को और बहुत कुछ बोलना चाहिए इस पे ताकि ये इम्प्रूव हो. एटलीस्ट हम तो अपनी कंपनीज में ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स हो. तो ये एक अनटैप्ड टैलेंट है, इससे हमारी जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ये इतना अनटैप्ड है. ये ट्रू, दैट इज ट्रू. एंड पर्सनली आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस वेयर आई फाइंड women team members are in so many places they are way better than the men team members, and I tell you why. Like there are few things which women do better. So like they're better multitaskers, right? In fact, recently I've noticed, at least in my company, this is true, I can't say it for the whole place, they're better negotiators, they're better closers. So I was like, bhai bahut sari cheezein I'm getting to know, so I am all for it and I talk about it a lot. No, absolutely. I think that men and women are equal in everything. It is just a question of opportunity. Yeah. I don't think anyone wants to be called कि मैं first female Air Force pilot हूँ या first female astronaut हूँ. They just want a fair play and it is not fair right now. So the women who are actually coming up the curve and reaching their full potential, they are probably working 4x harder to get there. 2x just to prove to everybody in the workforce कि I am at par. Because see, they are not in those करियर नेटवर्किंग सर्कल्स और फ्रेंडशिप सर्कल्स. उनको टाइम नहीं है शाम को नेटवर्क करने का. घर पे किचन देखना है, बच्चे देखने हैं, इन-लॉज देखने हैं, बहुत कुछ देखना है. इफ दे आर मैरिड, दैट इज, व्हिच इज मोस्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो दे आर वर्किंग हार्डर देयर टू एंड दे आर वर्किंग गिल्ट के मारे इक्वली हार्डर घर पे भी टू मेक श्योर कि सब कुछ एकदम मस्त हो. कि इफ आई वर नॉट वर्किंग कैसा होता वैसा ही होना चाहिए. तो इट्स लाइक टू मच प्रेशर women put on for expression. Yeah. नहीं, but this is so true because when I started my business long time ago, मतलब मैं शायद 17-18 का ही होऊंगा, and उस टाइम पे एक मेंटोर था. He was very good at business and business processes, and उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि यार women workforce ज़्यादा मत रखना, क्योंकि एक टाइम आएगा जब उनको फैमिली चूज़ करेंगी और वो आधे टाइम में छोड़ के चले जाएंगी. ठीक है, उन्होंने मुझे बोला था कि फिर वो ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्कर्स नहीं होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी 4 चीज़ें फैमिली की प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक काम करके वो आगे चलते जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो तभी मैं ये पॉइंट्स बोल रहा था. फिर उन्होंने बोला कि जो निगोशिएशन और क्लोजिंग की जॉब्स होती हैं वो मेन ड्रिवन ही होती है, लड़के ही पावर स्टैब्लिश करके कर सकते हैं. सो आई वॉज वेरी कंडीशनड बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जो आप जब छोटे होते हो 17-18 साल के होते हो तो जो आपको हीरो दिखता है उनकी बात सुन लेते हो, आप कर लेते हो. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर टीम मेंबर्स और विमेन इन माई कंपनी, जब वो आने लगी, दैट्स व्हाई आई सेड कि यार मुझे लगता है ये बेटर मल्टीटास्कर्स तो ये हैं, बेटर तो क्लोजर्स ये हैं. तो आई फील इट्स जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी. जो आप बोल रहे हो, आप स्टार्ट करते हो तो पता चल जाता है लड़की लड़का कोई कम नहीं है, कहीं पे भी कम नहीं, सब बराबर है. कोई किसी की स्किल किसी में अच्छी, किसी में स्किल किसी की अच्छी है. आई डोंट थिंक कि लोगों को सोसाइटी से सुनते रहना चाहिए और करना चाहिए. एंड आई हैव हैड पीपल कि जो पहले व्हेन दे जॉइंड आवर कंपनी तब वो सिंगल थे, उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके बाद उनके बच्चे भी हो गए और उनके काम में कोई डिफरेंस नहीं है.
It's, and that I can say it really proudly and like loud in front of everybody. There is थोड़ा सा एक टाइम होता है, but in at least जो मेरे साथ एम्प्लॉयज थे उनमें मेन और विमेन दोनों में एक टाइम आया था, बिकॉज देन दे वर हैविंग बेबी. प्रॉब्लम होती है ना, सबकी लाइफ में बच्चे होते हैं, माँ बाप बीमार हैं, ऑपरेशंस, एग्जैक्टली दोनों में सेम होता है. और इनफैक्ट जब व्हेन दे वर हैविंग अ बेबी तो थोड़े टाइम के लिए दोनों का टाइम इक्वली अलग हो रहा था, पर ना पहले में डिफरेंस है ना बाद में डिफरेंस. आई थिंक दैट इट्स जस्ट गेटिंग बेटर एवरी टाइम. मतलब दैट वन थिंग व्हिच आई वाज गिल्टी ऑफ कि मेरे को पहले क्यों मैंने किसी की बात सुन ली. So that you're right. I think इसमें दो बातें हैं. I think अब तो बड़ों को तो क्या समझाएंगे, मैं तो यही सोचती हूँ. तो मेरा एक बेटा है तो मैं उसको ये समझाती हूँ ताकि उसको रियलाइज होए कि मम्मा भी कितना हार्ड वर्क करती है. फिर उसको रियलाइज होता है कि वो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप देखता है तो विमेन्स भी देखता है. अरे मम्मा ये कैसे इतना फास्ट कर रही है. तो मैंने कहा देखो मतलब हर इंसान एक्सेल करना चाहता है. तो वन इज दैट हम अपने देश के लड़कों को, जवान बच्चों सबको सिखाना पड़ेगा, तभी अगली पीढ़ी में और बदलाव आएगा. ये मैं सोचती हूँ. दूसरी बात आपको जोकिंगली बोलती हूँ, सब स्टार्टअप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो और अभी आप अपने एम्प्लॉयज का बता रहे, तो जब मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी तब मैं भी सिंगल थी. उसके कुछ साल बाद मैंने शादी की, उसके 4-5 साल बाद मेरा बच्चा हुआ. और मुझे नहीं लगता है कि मेरी कमिटमेंट मोबीक्विक को कभी कम हुई है या अपनी फैमिली को भी कब कुछ बदलाव आए हैं. और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब मेरे टाइम पे तो लोग ये भी क्वेश्चंस पूछते थे फंड रेजिंग के टाइम कि आपकी फैमिली होगी तो आप कैसे करोगे. मैंने कहा यार आपसे नहीं चाहिए, आप रहने दो. तो बट मैं आपको ये लाइव एग्जांपल देती हूँ. हम 2015 में सीरीज सी कर रहे थे और सबको टाइड अप वगैरह था. और जैसे ही मेरा बेटा हुआ वो टर्म शीट रीनेग हो गई, तो दे बैक्ड आउट, द इन्वेस्टर बैक्ड आउट. तो अब हमें ये था कि अब क्या करें. तो क्यों बैक्ड आउट? क्योंकि आपका बच्चा हुआ? नहीं नॉट बिकॉज ऑफ मेरा बच्चा हुआ, कुछ मार्केट कंडीशंस में मैक्रो कंपटीशन में कुछ हुआ जिसकी वजह से दे चेंज देयर माइंड. तो हम लोगों ने तो सब टाई अप करके रखा था, सिर्फ अब पेपर वर्क करना था वकीलों का. तो भाग दौड़ शुरू हुई. मेरे को फाउंडर जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, बाद में हमने शादी की आफ्टर स्टार्टिंग द कंपनी, वो घूम रहे हैं सिंगापुर, लंदन, यूएस फंड रेज करने के लिए. और उनके साथ एक जो हेड ऑफ स्ट्रैटेजी वगैरह भी थे. तो आई वाज लाइक ये तो हो नहीं रहा है. तो मैंने 2 महीने का बच्चा पालते पालते मैटरनिटी पे होते होते घर से 2015 की बात कर रही हूँ मैं, तब जूम वूम भी नहीं इतना होता था, वर्चुअली लोगों से बात करके कंपनी के लिए पैसे रेज कर लिए, जिससे कि हमें 7-8 महीने का रनवे मिल गया. और उतने टाइम पे जो बड़े राउंड के लिए काम हो रहा था वो भी हो गया. तो ऐसा नहीं है मतलब 2 महीने का बच्चा जिसको आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो कुछ खा पी नहीं सकता बिना आपके, और वो करते करते भी माएँ कर देती है सब कुछ. सो respect. You faced this, you just talk about कि there was a financer pitch में उसने बोला आपको कि उन्हें they were looking for a male founder और इसलिए शायद वो back out कर रहे हैं, and you were like कि इनसे कभी बात नहीं करूँगी. तो what was that situation? Can you tell me? वो situation थी तो मैंने आपको बताया हमने 4 साल कंपनी खुद बूटस्ट्रैप की अपनी सेविंग से, और उसमें ही हमने रेवेन्यू प्रॉफिट्स करने शुरू कर दिए. 30-35 एम्प्लॉइज भी थे, तो अच्छा चल रहा था हमारा. तो हमको जा नहीं रहे थे फिर ढूंढने के लिए. तो 1-2 ही लोगों से उस दौरान, जब रेवेन्यूज इतने फास्ट नहीं थे, हमने बात की थी. बहुत कम, छोटा था एंजल इकोसिस्टम. 1-2 ही लोगों से मिले थे. एक कोई फैमिली ऑफिस थे ओल्ड मनी का, उन्होंने सेटअप किया था उनके बेटों ने. तो कोई यहीं पे BKC वगैरह कहीं पे बॉम्बे में ही कोई लंच मीटिंग थी, तो मेरे को फाउंडर भी बैठे थे और हमारी नई शादी हुई थी. तो पता था, हम रिवील करते थे कि ऐसा थोड़ी है, हाइड थोड़ी करेंगे. तो हम 4 लोग बैठे हैं, 2 इन्वेस्टर, वो 2 लोग और 2 हम लोग. वो खाना खाते खाते एकदम से मेरे को पूछते हैं कि अब तो आपकी शादी हो गई. मैंने कहा हाँ. तो अब आपका अपनी हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट रनिंग द कंपनी एंड मेकिंग अ फैमिली. मैं उनको देख रही हूँ, मैं सामने देख रही हूँ. मैंने कहा यार ये डिस्कशन तो मैंने अपने माँ बाप से नहीं किया, अभी अपने पति से नहीं किया, पहले आपसे कर लूँ ये डिस्कशन. नहीं सोचा, बट
काम तो करते रहना है. कंपनी मैंने फाउंड की है, मतलब I am a career oriented person. I'm not going to give up my life's work because I also want to have a family. I have a picture of what I want in my life. I'm not such a workaholic कि मुझे सिर्फ काम 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 चाहिए और कोई लाइफ नहीं चाहिए. मैंने कुछ सोचा है, मेरे को लाइफ भी चाहिए और लाइफ की खुशियां भी चाहिए और मैं करूंगी बैलेंस. बट आप कौन होते हुए पूछने वाले? उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो? सामने बैठा है, उसकी भी तो लाइफ में आएगा ना कोई. अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो I mean it's not an equal world. बट ऑफ कोर्स मैं अभी ज्यादा बोल रही हूँ, मैंने तब इतना नहीं बोला, थोड़ा बोला और फिर मैंने उनको आई डिडंट रिटर्न देयर कॉल्स आफ्टर दैट. थैंक यू वेरी मच. आई विल फाइंड समवन who understands us better. That's also very important when you're, at least when your early days of startup, to find the right investor and somebody who understands you and the way you want to build business. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.